दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज दिनांक 23 जनवरी 2025 को बीपीएससी 70th प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। आई होप कि आपका भी नाम पीडीएफ में होगा और आप मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। और मैं यहाँ पे ये शेयर करना चाहता हूँ अपनी स्ट्रेटजी कि मेरे बीपीएससी 69th में 99.67 आया था और कट ऑफ था कितना 91.67। 69th का ये बात हो रहा है और मेरे मार्क्स आए थे इतने। इस बार कट ऑफ है 91 और मेरे मार्क्स आए हैं 104.33, जो OMR मिला था उससे और फाइनल आंसर की उससे मैच करने पे ये दिख रहा था मुझे। तो जो मेरी स्ट्रेटजी है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि वैसे लोग जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं उनको थोड़ा सा हेल्प मिल सके। छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो बुक्स में कुछ अलग नहीं करना है। जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं उसमें कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है। पहली बात, PYQ आप बुक्स पढ़ते पढ़ते पैरेलली बनाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले चलो सिलेबस ख़त्म कर देंगे फिर PYQ पढ़ेंगे, वो सब काम नहीं करना है। पैरेलली होना चाहिए। अगर पहले हो जाए तो भी अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि अगर आप पहले PYQ पढ़ लेंगे तो आपको बुक्स पढ़ते समय इस बात का ध्यान रहेगा कि अच्छा इन टॉपिक्स में से इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। तो बुक पढ़ते समय आपको चीज़ें ज़्यादा याद होगी। आप इस एंगल से पढ़ेंगे कि इस पैराग्राफ से किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, किस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो PYQ सबसे पहले वो सब काम नहीं करना है कि पहले सिलेबस ख़त्म करेंगे और फिर PYQ उठाएंगे, वो काम नहीं करना है। देख सकते हैं कि अभी कुछ वैसा फैंसी चीज़ नहीं है। जो भी मैं खुद फॉलो किया था मैं एग्जैक्ट वही चीज़ को आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, और लूसेंट एंड घटना चक्र का इम्पोर्टेंस। तब बोलेगा कि इस बार तो घटना चक्र आया है, अगली बार थोड़े आएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि 69th बीपीएससी में 30+ क्वेश्चंस डायरेक्ट इनडायरेक्टली लूसेंट से आए थे। यानी कि 30+ क्वेश्चंस आपके बन जाते अगर आपका लूसेंट पे कमांड अच्छा होता तो, चाहे वो डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली। क्योंकि 69 टफ होते हुए भी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि वन लाइनर थे और वो लूसेंट से बन जाते। तो क्वेश्चन चाहे टफ हो, क्वेश्चन चाहे इजी हो, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी लूसेंट और घटना चक्र पढ़ने से। और घटना चक्र में ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अलग दे रखा है या फिर क्वेश्चन उसी से पूछे जा रहे हैं। उसमें ऐसा है कि PYQ में लगभग सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसी पोर्शन को कवर करता है, सिलेबस के उसी पोर्शन को कवर करता है, इसलिए मैच कर जाता है। या तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन या फिर जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है वहाँ से क्वेश्चन मैच कर जाता है। तो क्वेश्चन का लेवल कितना भी टफ हो, 69th जैसा या फिर 68th जैसा या फिर 70th जैसा, लूसेंट और घटना चक्र दोनों में से एक को अच्छे से रटना जरूरी है, क्योंकि आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात, आप बोलते हैं ना एग्जाम से निकलने के बाद कि अरे यार ये तो आता था, कैसे गलत हो गया, ये 50-50 मेरा गलत हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको PDF से बाहर कर सकती है, लिस्ट से बाहर कर सकती है। तो एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए, इजी क्वेश्चन पे अच्छा कमांड रखने के लिए आपको लूसेंट घटना चक्र पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे अगली बार भी आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ नया पैटर्न आ जाता है, जैसे अतुल प्रसाद जी के थे, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था, वहाँ पे भी आपको इसका हेल्प मिलेगा। बाकी जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं, चाहे NCERT पढ़ रहे हैं या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते रहिए। उसके साथ साथ एडिशनली ये आपको करना पड़ेगा, स्पेशली आप जब आपका रिजल्ट बार बार रुक रहा है। अगर आपका रिजल्ट बार बार रुक रहा है तो सबसे पहले तो आपको PYQ करना चाहिए, अगर आपने PYQ नहीं किया, और फिर ये दोनों बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। फिर होता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज ऐसा ज्वाइन करिए कि क्वेश्चन इजी टू हाई लेवल सब कुछ कवर किया गया हो। इजी लेवल के भी क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हो उस टेस्ट सीरीज में, मॉडरेट वाले भी और हाई लेवल के भी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हो। कोशिश करिए कि 20+ टेस्ट लगाना है कम से कम। 30 भी हो जाए तो बढ़िया बात है। और जितना भी आप टेस्ट लगाइए उसको एटलीस्ट सेम डे तो रिवीजन करना ही है। उसके अलावा
2 बार और रिवीजन करना है। एक बार बीच में आपने कभी कर लिया और एक बार एग्जाम के 1-2 हफ्ते पहले कर लिया। क्या होता है कि उससे आपका, अगर आप 30 टेस्ट लगाते हैं तो हर टेस्ट में आपको 150 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि आपका 4500 क्वेश्चन पे कमांड हो जाएगा। 4500 क्वेश्चन, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रहेंगे, उसी बहाने आपको करंट अफेयर्स पे भी अच्छा पकड़ बन जाएगा। तो इसलिए आपको टेस्ट सीरीज कवर करते रहना है। किसी भी कोचिंग का आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा आपको अंतर नहीं दिखेगा। अब लगभग सबका लेवल सेम हो रखा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है। और जिनका रिजल्ट नहीं आया है इस बार, उनको क्या करना चाहिए? मेंस की तैयारी करनी चाहिए या फिर प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए? तो चाहे आपका रिजल्ट आए ना आए, कितना मार्क्स आए, बहुत कम नंबर आया, बॉर्डर के करीब है, आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। फिर आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है, तो अगला बार फिर से कहीं ना प्रीलिम्स फेल हो जाए। तो प्रीलिम्स की तैयारी के लिए कितने मंथ्स देने चाहिए? हाउ मेनी मंथ्स? इस बात का आपको आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा कि पहले आप क्या प्रीलिम्स कभी क्वालिफाई किए हैं? अगर हाँ तो उसका अलग आंसर है। अगर इस बार हाँ किए हैं लेकिन इस बार नहीं हुआ है तो उसका अलग आंसर है। आपका कहीं प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ ही नहीं है तो उसका भी अलग आंसर है। अगर आपका प्रीलिम्स कभी भी क्वालिफाई नहीं हो पाया है बीपीएससी का, और तो उस केस में आपको एटलीस्ट 4 मंथ्स देने होंगे और मैक्सिमम 5 मंथ्स, मतलब देने ही पड़ेंगे। बहुत सारे बोलते हैं कि हमने 3 महीने में कर लिया, लेकिन बात यह है कि जब कभी नहीं क्वालिफाई होता है ना, तो उस केस में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा रहता है। तो उस सेल्फ डाउट को कंपनसेट करने के लिए आपको जो 3 मंथ्स की जगह प्लस 1 और 2 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। और अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो इससे ये भी होता है कि थोड़ा बहुत प्रीलिम्स का कवर होता रहेगा। तो ये हो गया कि आपसे कभी नहीं क्लियर हुआ है, उस केस में आपको 4 to 5 मंथ्स देना है। अगर आपका इस बार रुक गया है, मतलब इस बार अगर प्रीलिम्स रुक गया है, ऐसे कवर हो जाता है, तो उस केस में आपके लिए 3 मंथ्स काफ़ी रहेगा। 3 मंथ्स तो देना ही पड़ेगा। और वैसे लोग जिनका हर बार थोड़े थोड़े मार्क्स से फेल हो जा रहे हैं, तो उनको भी, मतलब फेल हो जा रहे हैं लेकिन थोड़े थोड़े मार्क्स से ही, तो 2.5 से 3 मंथ सेफर साइड में मैं रहने के लिए सलाह दूंगा कि 3 महीने आपको समय देने पड़ेंगे, जिसमें आपको डेडिकेटेड 100% प्रीलिम्स का तैयारी करना पड़ेगा, ताकि अगली बार आपका सिलेक्शन हो सके, प्रीलिम्स में एटलीस्ट सिलेक्शन हो सके। क्योंकि 71st बीपीएससी में भी ऐसा र्यूमर है कि अच्छे खासे सीट्स आएंगे, अच्छे खासे सीट्स आएंगे तो फिर अच्छे खासे सिलेक्शन होंगे। तो इस भरोसे नहीं रहेगा कि ज़्यादा सिलेक्शन होगा तो कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि कट ऑफ सबके लिए कमता है, सबके लिए बढ़ता है, क्वेश्चन सबके लिए ईजी रहता है, सबके लिए टफ रहता है। तो आपको ज़्यादा समय देना चाहिए। मेन बात हो जाता है कॉन्फिडेंस का भी, कि सिलेक्शन ना होने से काफ़ी बात सुनना पड़ जाता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन रहता है, तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको प्रीलिम्स पे ज़्यादा समय देना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं रिकमेंड करूँगा कि जब तक मेंस एग्ज़ाम ना हो जाए, मेंस एग्ज़ाम तक आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। मेंस एग्ज़ाम के लास्ट टेस्ट जो होगा, टेस्ट सीरीज, लेट से कि 5 अप्रैल तक टेस्ट सीरीज वाले ने चलाया, कोई भी, अब एडुटेरिया, परफेक्शन, खान सर वाला, आस्था, इस कोई भी ज्वाइन करिए। लास्ट टेस्ट रहेगा, उस दिन तक आप मेंस की तैयारी कीजिए बढ़िया से, क्योंकि अगली बार काम देगा। मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, बहुत लोग बोलते होंगे आपको कि अरे छोटा सा होता है सिलेबस, 3-4 महीने में तो कवर हो जाएगा पीटी के बाद। नहीं, वैसा नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है वो सब करना। तभी आप कर लीजिए, क्योंकि अगली बार तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि पीटी निकल लिया काम चल गया। तो आप 5 अप्रैल या फिर पूरा मार्च आप अच्छे से मेंस की तैयारी कीजिए। उसके बाद देखिए कि कब एग्ज़ाम है, उस हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लीजिए कि आपको कितना समय देना है, 4 मंथ देना है, 3 मंथ देना है या फिर 5 मंथ्स देना है, सब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं, तो एक तो कारण है ही कि मैं डिटेल में पढ़ा था सारा बुक, जो कि उम्मीद करते हैं कि आप भी पढ़ रहे होंगे। एनसीईआरटी सीरीज बहुत सारे बैचेज चल रहे हैं, मतलब फर्जीवाड़ा जो भी कहें चल रहा है, या फिर खुद से पढ़ रहे हैं, और या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का पढ़ रहे हैं। मतलब होता है कि लूसेंट सब नहीं पूछेगा। देखिए 69th में हुआ था ना कि लूसेंट से क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है, लेकिन आपने चेक नहीं किया कि 30+ क्वेश्चन लूसेंट से पूछे गए थे। तो कोचिंग वाला अपना अपना रीब्रांडिंग करके कुछ ना कुछ नया बेचते रहते हैं कि ये सीरीज है, फलाना सीरीज है, वो सीरीज है। तो आप एक जो ही बुक पढ़ रहे हैं
पढ़ते रहिए। मैं दृष्टि का पढ़ रहा हूँ, कभी एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, या फिर बहुत सारे कोचिंग है बिहार में, पटना वाला उसका आप पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ आप PYQ, लूसेंट घटना चक्र जरूर पढ़ें। लूसेंट घटना चक्र और PYQ जरूर पढ़ें। सबसे पहले PYQ पढ़ें फर्स्ट, ठीक है। तो ये था मेरा स्ट्रैटेजी, बाकी कुछ मेरा वो अलग नहीं था। बहुत सारे लोग जिन्होंने लूसेंट को अच्छा कवर कर रखा है उनका भी अच्छा मार्क्स आया है। बस यही कहना था इस वीडियो में। आगे अगर कुछ आप सभी का कुछ सवाल जवाब है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उस पर या तो वीडियो बनाऊं या तो फिर वहीं कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई दे दूं। धन्यवाद।